वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तसरीफ़ुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। व क़ौलन आख़र लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफ़ुसिकुम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करम तुश्त मने आइनी रा ए खुदा जुबो खुदा बीनो खुदा दा मददे बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दार चार यारम ताबे औलादे अली मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आदम ज़ेरे साये हर वली। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप मिलकर के इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीस बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गमगुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफ़ाअत, शबे असरा के दुल्हा नौशही बज़्मे जन्नत अख्तरी बुर्ज़ो रिफ़त क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, मालिक जन्नत दानाए सुबुल ख़त्मुर रसुल मौलाए कुल, खुशरवी ख़ुबा सय्याही लामका वजहे कुन फ़िका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून, अबो गिले अम्बिया जानो दिले असफ़िया, हुज़ूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे पुरवकार में दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए हम सब मिलकर के बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत का मार्फ मशहूर दो तीन शेर मुलाहिजा कर ले कि ये जो महरमा पे इतलाक़ आता है नूर का, ये जो महरमा पे इतलाक़ आता है नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेर डाल सदका नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हम और आप जिस माह मुक़द्दस से गुज़र रहे हैं, रबीउन नूर का महीना और ये मुबारक दिन, इस महीने की 12वीं तारीख़ नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज ही की तारीख़ को इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। उसी मुनासिबत से जगह जगह पर लोग नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद के ताल्लुक़ से तरह तरह के बात करते हैं।
लेकिन हम सुन्नी सहीउल अकीदा गौसो खादा व रज़ा के ग़ुलामों का अकीदा है कि हमारे नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो इमामुल अंबिया हैं, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, कि अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले अपने ही नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया और वो ऐसा महबूब है, ऐसा महबूब है कि अगर वो महबूब दुनिया में तशरीफ़ ना लाते या ना आते तो कायनात का कोई ज़र्रा भी मुआरज वजूद में नहीं आता। तो पैदा होने के एतबार से हमारे नबी अव्वल हैं, दुनिया में आने के एतबार से सबसे आखिर में तशरीफ़ लाए। कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र अज़कार करना, उनके अखलाक करीमा को बयान करना, आमद रसूल की खुशी मनाना, ये सारे के सारे सबूतें कुरान के अंदर मौजूद है। और एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब की आमद का चर्चा बड़े ही धूमधाम के साथ किया है। और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर भी मौजूद है, अक़वाले सहाबा के अंदर भी पाए जाते हैं। वो कोई और हैं जो अक़ल के अंधे हैं, और ऐसे लोग हर वक्त हर ज़माने में हर असर में होना चाहिए, क्योंकि जब ऐसे लोग किसी जमात के अंदर पैदा हो जाते हैं, मुनकिरीन मिलाद, तो हमारा दिमाग, हमारा जहन बिल्कुल कुरान की उस आयत की जानिब चले जाता है कि अल्लाह ने फरमाया सूरह बकर के अंदर, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समिइहिम व अला अबसारिहिम गिशावह व लहुम अज़ाबुन अलीम। कि अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसे लोगों पर जो अंधे हैं, आंखों पर पर्दा डाल दिए हैं, कानों पर पहरे बैठा दिए, कि हक साबित होने के बावजूद उन्हें गलत दिखाई देता। तो ये उनमें से हैं। चुनांचे ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना, इस महीने की जो फजीलत है, बारहा आप तकरीरों में सुनते रहते हैं कि उलमाए इस्लाम ने सराहत के साथ इसकी फजीलत बयान फरमाई कि ये महीना तमाम महीनों से अफजल है। जब तमाम महीनों से अफजल है तो इस महीने में हर एक मुस्तफ़ा के ग़ुलामों को चाहिए कि हम ऐसा काम करें जिससे हमारा नबी अल्लाह का महबूब राजी हो जाए। अगर ये हबीब हमसे राजी हो जाए तो फिर अल्लाह को राजी करने में हमारे लिए ताखिर नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ने जो बयान फरमाया है कि अगर हबीब राजी है तो फिर मैं राजी हूं। इमाम कहते हैं कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। अपने हबीब को हम राजी करें। तो ये महीना रमजान के महीने से अफजल है। रमजान का महीना अफजल इस एतबार से है, इस महीने को जो उरूज और सरफराजी जो हासिल है, सिर्फ इस वजह से कि उस महीने की 27वीं तारीख को अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों का नुज़ूल होता है। उसी महीने की 27वीं तारीख को नुज़ूल कुरान होता है, तो वो अफजल हो गए। ये महीना अफजल इस एतबार से है कि अगर उस महीने में फरिश्ते नाजिल होते हैं तो फरिश्तों का नबी इस महीने में आते हैं। उस महीने में अगर
नुज़ूल कुरान होता है, जिसकी वजह से वो अजमत वाला है। तो साहिब कुरान इस महीने में तशरीफ ला करके इस महीने को अजमत वाला बना देता है। हकीकत की अगर रोशनी में देखी जाए कि हमारी हकीकत या हमारी हकीकी ईद दरअसल यही महीना है, क्योंकि अगर ये महीना, इस महीने के अंदर आमद रसूल न होते तो फिर दिगर महीने भी पैदा ना होते, दिगर महीने का वजूद ना होता। तो हमारी हकीकी ईद यही मुबारक महीना है। इस महीने में हम आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। और सबसे मुख्तसर दुरूद जो मैंने बयान किया था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, ये कसरत के साथ उठते बैठते चलते फिरते पढ़ा करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस दुरूद पाक की बरकत से हमारा ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। इसलिए कि सहाबा का अकीदा है कि जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते, जब परेशानी के आलम में होते, तो एक सहाबा दूसरे से ये बयान करते कि ऐसा करो, मुसीबत में गिरफ्तार हो, इस वक्त तुम सबसे ज्यादा जिससे मोहब्बत करते हो उसका नाम लिया करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हो, तुम्हारे दिल के अंदर जिसकी मोहब्बत, जिसका इश्क बसा है उसका नाम लिया करो। साहबा बज़बान यूं पुकार उठते, मरहबा या मोहम्मद, मरहबा या मोहम्मद, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। फौरन सारी की सारी परेशानियां दफा हो जाती। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। और अल्लाह ने फरमाया है कि लक़द जाअकुम या लक़द जाअकुम रसूल, एक रसूल हम में तशरीफ लाए, एक कासिद को अल्लाह ने हम में भेजा, किसी और जमाने में नहीं भेजा। इस एतबार से भी हम बहुत बड़े खुशनसीब हैं कि हम में तशरीफ लाए एक रसूल। लेकिन वो रसूल, इस आयत के अंदर ये कुछ निकात पाए जाते हैं। और नुक्ते की बात यह है कि वह रसूल जो तशरीफ लाए तो लिबास नूर में तशरीफ नहीं लाए, जिन्नों की शक्ल में नहीं आए और ना ही फिरिश्तों की शक्ल में आए। यह भी एहसान अजीम है अल्लाह का हम पर कि क्यों अल्लाह ने तो अपने हबीब को अपने नूर से पैदा किया, तो चाहिए यह था कि उस नूर को दुनिया में लिबास नूर में भेजा करते। तो इसमें भी हिकमत की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी और हम हैं खाकी। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिबास नूर में तशरीफ लाते, जिन्नों की शक्ल में तशरीफ लाते, फिरिश्तों की शक्ल में तशरीफ लाते, तो फिर किसी इंसान के अंदर यह सरोकार नहीं हो सकता कि उस रोए ज़िबा की कोई ज़ियारत कर ले। किसी के अंदर यह हिम्मत ना होती कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सोहबत को इख्तियार कर ले। और जाहिर सी बात है कि जब दीदार नहीं होता तो फिर हम फैज हासिल नहीं कर पाते, और जब हमें फैज हासिल नहीं होता तो इसी रूए जमीन पर अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर वो सिद्दीक नहीं बन पाते, उमर फिर वो अदालत के ताजदार नहीं बन पाते, उस्मान फिर सखावत के शहनशाह नहीं बन पाते, और अली मुर्तजा ये हैदर कर्रार नहीं बन पाते। अल्लाहु अकबर, हसनैन करीबैन ये तमाम नौजवानों के सरदार नहीं बन पाते। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा तमाम औरतों की वो सरदार नहीं बन पाती। अल्लाहु अकबर, वक्त के इमाम नौमान बिन हसन, हसन बिन साबित, वो तमाम इमामों के मुक्तदा, तमाम लोगों
पाते, वो मुक्तदा नहीं बन पाते। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा तो लिबास बशरियत में भेजा, लिबास बशरियत में भेजा और भेज करके कहा कि महबूब जाकर के कह दे कि ऐ मेरे गुलामों, मैं तुम्हारी तरह हूं। ऐसे नहीं मानते, ना मान, कम से कम यही मान ले कि मैं तुम्हारी तरह हूं, मैं तुम्हारी तरह हूं। ये अकल के अंधे धोखा खा गए, धोखा खा गए कि नबी जब हमारी तरह है तो नबी हमारी तरह है। ये धोखा खा गए और अपने जैसा बशर कहने लगे, अपनी तरह कहने लगे कि नबी का चलना फिरना हमारी तरह है, नबी का उठना बैठना हमारी तरह है, नबी का बोलना हमारी तरह है, गोया कि नबी हमारी तरह है। मगर अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि नबी आए लिबास बशर में, मगर नबी हमारी तरह नहीं है, नबी हमारी तरह नहीं है। इसलिए कि नबी की हकीकत को तुम कैसे जान सकते हो? तो इस रूए जमीन पर यह मुत्तफका फैसला है, अफजलुल बशर बादल अंबिया अबू बकर सिद्दीक नहीं जान पाए तो तुम कैसे जान सकते हो? और एक मकाम पर तो मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर को मुखातब होकर के कहते हैं, ए अबू बकर, मेरी हकीकत को मेरे सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो अल्लाह ने नेमत उज़्मा हमें अता फरमाया और ये अजीम नेमत है। हम देखें, अपने आप को देखें, अल्लाह ने किसी चीज पर एहसान नहीं जतलाया, इतनी सारी मुफ्त में नेमतें दी है। ये सांस जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लेते हैं, ये सांस, ये ऑक्सीजन अगर हमें ना मिले तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें फ्री में मुहैया किया है, फ्री में दिया है। जाहिर सी बात है कि एहसान तो जतलाना चाहिए अल्लाह रब्बुल इज्जत को। और इस सांस की अहमियत को हमने पहचाना कब? कोरोना, जो चंद साल पहले हमने पहचान लिया कि कोरोना के अंदर लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। 200-300 रुपए कमाने वाले आदमी को 1000, 3-3, 4-4, 5-5 रुपए की जरूरत पड़ गई। जो इंतजाम कर सके ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं, जाहिर सी बात है 200-300 रुपए कमाने वाला आदमी रोज कहां से 5000 रुपए लाएगा? तो पता चल गया कि ये अल्लाह का हम पर एहसान अजीम है कि ये ऑक्सीजन अल्लाह ने हमें फ्री में मुहैया किया है। इसके बावजूद कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदो, ये सांस जो तुम लेते हो, ये सांस देकर के मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं जतलाया। ये जो नेमत दी है, 2 हाथ दिया है, अहमियत नहीं है। उससे पूछ कि हाथों की अहमियत क्या होती है जिनके पास हाथ नहीं है। अरे उससे पूछ जिनके पास पैर नहीं है, पैर की अहमियत पूछ। उससे पूछ जिनके पास आंखें नहीं है, जो बहरे हैं, उनसे कान की अहमियत पूछ। लेकिन अल्लाह ने हमें सही सलामत के साथ इस जिस्म के अंदर इतने आज़ा अता फरमाया है, ऐसी आंखें दी हैं जिसके जरिए से अल्लाह अकबर, अल्लाह की बेशुमार नेमतों को हम मुशाहिदा करते हैं। अल्लाह ने हमें कान दिया है जो हक और गलत को समाअत करते हैं। अल्लाह ने जबान दी है, कुव्वत गोयाई अता की है कि हम उससे बोलते हैं। अल्लाह ने चलने के लिए पैर दिया है, पकड़ने के लिए हाथ दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है। इतनी सारी नेमतें दी है। अल्लाह ने एक मकाम पर ऐलान भी किया है, वह इन तओतो नेमतुल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदो, अल्लाह ने तुम्हें इतनी सारी नेमतें दी है कि अगर सारी कायनात उसकी कीमत बनाना चाहो तो हरगिज हरगिज तुम उसकी कीमत नहीं बना सकते। फिर कमाल की बात यह है, अल्लाह ने अपने बंदों को इतनी सारी नेमतें दी, किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। लेकिन अल्लाह अकबर, इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे, अल्लाह अकबर,
नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब भेजना चाहा तो भेजने से पहले ही दिगर अंबिया किराम से मुखातब होकर के फरमाया कि मेरे नबियों, वो नबी आ रहा है जिनके सदके तुम मौजूद में आए। वो नबी आ रहा है अल्लाह पर, जिसके जरिए से मैंने सारी कायनात को पैदा किया है। मालिक कौनो मका आ रहा है, अल्लाह अकबर, और इस जमाने में आ रहा है। और वो ऐसा जमाना है कि उनकी आमद पर वो सारा जमाना दूसरे जमाने से मुमताज हो जाएगा। वो ऐसे नबी है अल्लाह अकबर, उनके आगे तमाम के तमाम नबी फीके पड़ जाएंगे। वो उनकी उम्मत ऐसी होंगी कि सारे के सारे नबियों के उम्मतें की अफजलियत कम हो जाएगी। वो उम्मतों को वो उरूस दिया जाएगा। उस नबी के उम्मतों के उलमा को इतना उरूज अता किया जाएगा, अल्लाह अकबर, जो बनी इसराइल के नबियों की तरह तशबीह दी जाएगी। अल्लाह अकबर, वो जब नबी आए तो ये दिया गया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मुसलमानों पर एहसान अजीब है अल्लाह का कि उनमें इसी अजमत वाले नबी को इनमें भेजा, यानी हम में भेजा। बहुत बड़ा एहसान किया है। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान अजीम है। लोग कहते हैं कि उस एहसान अजीम के बदले में उनकी आमद पर अगर हम जश्न मनाए, अपने घरों को सजाए, मस्जिदों को लाइटिंग करें, ना तो मनकबत की महफिल सजाएं, तकारीर वगैरह बयान किए जाए, तो लोग तरह तरह की बातें करते कि ये फजूल खर्ची है। लोगों को तकलीफ होती है कि उस नबी की आमद पर लोगों को क्या हो गया, उनके नाम पर लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। ये अंग्रेजों का तरीका था और उन्हीं की बोली इस वक्त कुछ मुसलमान, नाम निहाद मुसलमान भी बोल रहे हैं कि सहाबा इकराम के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ है, ताबीन के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ। बल्कि अगर आप अहादीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के बारे में बयान किया जाता है। खसाइसुल कुबरा के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बयान की है अबू बकर सिद्दीक के उस कौल को कि मन अनफका दिरहमन अला क़िरात मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीकी फिल जन्ना, यानी जिसने नबी की मिलाद पर खुलूस के साथ राहे खुदा में 1 रुपया खर्च करे, 1 रुपया खर्च करे, तो वो कयामत के दिन हिसाब व किताब के बाद वो मेरे साथ जन्नत में होगा, मेरे साथ वो जन्नत में जाएगा। और अबू बकर जन्नत ही है, उनके साथ जन्नत में जाएंगे। तो इसलिए ये महीना जो अजमत वाला महीना, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी हैसियत के मुताबिक राह खुदा में नबी के नाम पर खर्च करें, मस्जिदों को आबाद करें। जिस मस्जिद के अंदर जरूरत है पैसों की आप दें और खुलूस के साथ दें, अल्लाह कई गुना अता फरमाएगा, कई गुना अता फरमाएगा। और ये हम बारहा कहते हैं कि चंद सालों के हम मेहमान हैं, उसके बाद फिर हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा इस रुए जमीन पर। जिस तरीके से ऐशो इशरत की जिंदगी हम यहां गुजारते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी हम ऐशो इशरत के साथ हम रहे, तो नबी के नाम पर, नबी की मीलाद पर, नबी की मोहब्बत पर आप अपनी हैसियत के मुताबिक 100 कमाते हैं तो 10 रुपए नबी के नाम पर आप खर्च कीजिए, मीलाद के नाम पर आप खर्च करें, मस्जिदों के अंदर आप दें। अल्हम्दुलिल्लाह आप देते हैं, और बिलखुसूस इस महीने में आप ज्यादा दें, इसलिए कि हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मन अज़्ज़मा मौलिदन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़क़द अहयल इस्लाम, जिसने भी नबी की मिलाद की ताज़ीम की, नबी के नाम पर 1 दिरहम भी खर्च किया
तो गोया कि उसने मजहब इस्लाम को जिंदगी अता की। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अशरा मुबशरा का जो फहरिस्त है वो दूसरे नंबर के सहाबी उमर इब्ने खत्ताब है, जिनको मेरे नबी ने दुआ में मांगा था, दुआ में मांगा था। और हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु फरमाते हैं कि मन अनफका मौलिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकअन्नमा शहिदा गुज़वत बद्र व हुनैन, कि नबी की मिलाद पर, नबी के नाम पर जिसने भी एक दिरहम खर्च किया, राहे खुदा में खुलूस के साथ जिसने भी एक रुपये खर्च किए दिया, हकीकत में वो खर्च तो होता नहीं है, वो जमा रहता है। लेकिन ये उर्फ़ आम में बोलते हैं कि जिसने भी एक रुपया, एक दिरहम नबी के नाम पर खर्च किया, तो गोया कि वो जंगे बदर और जंगे हुनैन में वो शाहिद हुआ, उसमें वो शरीक हुआ। और आपको पता है कुरान शाहिद है, हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो फरमान बुखारी व मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि जंगे बदर में शरीक होने वाले को अल्लाह ने क्या अजर अजीम अता फरमाया था। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि जो हजरात व जो लोग जंगे बदर में शरीक हुए, जंगे बदर में जो लोग शरीक हुए, शरीक होने के बाद अगर कोई अमल ना भी करे तब भी जहन्नम की आग उस पर हराम है। तो अगर हम मिलाद के नाम पर मस्जिद 5 गुंबद के अंदर 1 रुपये भी अगर दे, तो गोया कि हमारी शिरकत जंगे बदर वालों के साथ होगा, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जंगे हुनैन वालों के साथ होगा। और फाते खैबर दामाद पैगंबर तो यूं कहते हैं कि नबी के नाम पर राहे खुदा खर्च करने की बरकत यह है कि वो उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक कि वो साहिब ईमान ना हो जाए, जब तक कि वो मोमिन ना हो जाए तब तक कि वो दुनिया से नहीं जाएगा। ये इसकी फजीलत है। और एक ताबी या मशहूर ताबी अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उसके फरमान को भी नकल किया है। आप फरमाते हैं ये हसन बसरी है, मशहूर ताबी है, ये क्या कहते हैं मौला अली के शागिर्द भी है और खलीफा खास भी है। ये अजमत वाले ताबी है जिनके बारे में फाते खैबर खुद कहते हैं कि जिस महफिल में हसन बसरी होगी फिर हसन बसरी की बात किसी को वाज करने की इजाजत नहीं है। कहते कि वदत तो लौकान अली मिसलो जबल ओहदिन, मुझे ये बात पसंद और बहुत ही पसंद है कि अल्लाह तबारक व ताला अगर मुझे ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे दे। ओहद पहाड़ जो हजरात वहां हरमैन शरीफैन तशरीफ ले गए हैं वो देखे होंगे। ओहद पहाड़ ये रिवायत में आता है कि 3 मील चौड़ा और 1 फरलांग लंबाई में। कहते कि मुझे ये बात पसंद है कि अगर ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह मुझे सोना खैरात सोना अता करे। जाहिर सी बात है अगर किसी इंसान के पास दुनियाई एतबार से ओहद पहाड़ के बराबर अगर सोना हो तो कितना बड़ा वो पैसा वाला होगा, कितना बड़ा मालदार होगा। लेकिन हसन बसरी का अकीदा देखे कि अगर ये ओहद पहाड़ के बराबर अल्लाह तबारक व ताला मुझे सोना दे दे तो मुझे ये पसंद है कि सारे के सारा सोना मैं नबी की मिलाद पर नबी को राजी करने के लिए मैं खर्च कर दूं, मैं लुटा दूं। तो ये ईमान वालों की बोली है। ईमान वालों की बोली ऐसी ही होती है। ये मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और जो अकल के अंधे हैं उन्हें ये बातें समझ में नहीं, सब तो फजूली लगेगा, फजूली लगेगा। वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, फिर जो है कि नहीं वो तारीकी से निकल करके वो उजाले की तरफ आएंगे। तो नबी के नाम पर आप खर्च करें।